आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। बिहार एसटीईटी री एग्ज़ाम का क्या रहेगा कट ऑफ, इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो परीक्षा के बाद बनाया था जिसको कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों का एक विश्वास है हमारे प्रति, जिसके कारण आप लोग आंसर की आने के बाद बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए और ये बताइए कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और उनके बाद इस संबंध में वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं उसी कट ऑफ पर जो है इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो वर्तमान परिस्थितियां हैं मैं उसके बारे में बता देता हूं कि आंसर की जो आपको जारी की गई थी बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर, वो आंसर की आपको हटा लिया गया और जो एक लेटर आपको वायरल हुई थी कि आंसर की के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं वो आपको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, तो वो लिंक भी नहीं खुला, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। ठीक है। अब यह कहा जा रहा है कि इस सप्ताह जो है वो आपको आंसर की रिस्पॉन्स शीट के साथ जो है जारी होगी। तो वो आंसर की जब आएगी तो और जो एक कट ऑफ को लेकर के फिगर है वो क्लियर हो पाएगा। और जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है तो लगभग आप लोग ये बात मानकर चलिए कि ये परीक्षा परिणाम जो है वो आपको चुनाव के बाद ही आएंगे। ठीक है। तो अभी तत्काल मैं इस वीडियो में जो कट ऑफ बता रहा हूँ जिन विषयों का, तो वो आपको जो एक मेरा अनुमान है, एक मैंने बहुत सारे छात्रों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बात किया हूँ, सोशल मीडिया पर भी मैंने जो भी आप लोगों का एक वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है, तो उस पर भी मैंने गहन नज़र जो है रखी है। और उसके उपरांत यह एक हमारा अपना निष्कर्ष है कट ऑफ के बारे में, और यह 100% सही ही हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये कट ऑफ हो सकता है। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको संस्कृत की बात करूंगा, हिंदी की बात करूंगा, अंग्रेजी की बात करूंगा और सामाजिक विज्ञान की बात करूंगा पेपर 1 के। ठीक है। यानी 9th 10th के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी तो उनमें इन 4 विषयों की मैं क्या करूंगा, बात करूंगा, और शेष विषय के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर संस्कृत के बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, संस्कृत जो है ये आपको पेपर 1 के लिए हुई थी और इनका जो कट ऑफ हो सकता है ओवरऑल, ठीक है, यानी जो एक अनुमानित अभ्यर्थियों की संख्या है और जो सीट है और उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे अनुसार समान वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं, सामान्य में तो सभी आ जाएंगे, तो उनका जो कट ऑफ है वह 90 से 100 के बीच जा सकता है संस्कृत में। ठीक है। उसके बाद ओबीसी और ईबीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो उनका जो कट ऑफ है वह 82 से 90 के बीच रह सकता है। ठीक है। जो आपको समान वर्ग के महिला हैं संस्कृत विषय में, उनका कट ऑफ 76 से 84 के बीच रह सकता है। और इनके अलावे और जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है वो उत्तीर्णांक होगा, यानी यदि वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे तो संस्कृत विषय में उनके चयन होने की संभावना होगी। ये मैंने बात किया किसके बारे में, संस्कृत के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे आपको
हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर था, जो 3 शिफ्टों में आपको एग्ज़ाम हुई, तो उसमें पहले 2 शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको लगभग इक्वल था। ठीक है, और तीसरा जो शिफ्ट था वो थोड़ा सा अधिक क्या था, आपको कठिन था। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उनके बाद जो हिंदी का आपको कट ऑफ रह सकता है न, मेरे हिसाब से तो समान वर्ग के लिए, ध्यान दीजिए, समान वर्ग के लिए हिंदी का जो कट ऑफ है वो आपको 90 से 100 के बीच हो सकता है। ठीक है, समान वर्ग के लिए। ओबीसी और ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका कट ऑफ 88 से 98 के बीच हो सकता है हिंदी में। समान वर्ग की जो महिला है उनका कट ऑफ 85 से 95 के बीच हो सकता है। पिछड़े वर्ग की जो महिला है न, उनका कट ऑफ 83 से 93 के बीच हो सकता है। और अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनका कट ऑफ जो है वह 80 प्लस हो सकता है। ये बात आपको हिंदी विषय की हुई। देखिए, ये कट ऑफ जो है वो जो सीट है उसके अकॉर्डिंग जो चयन होगा उसके लिए है। और उत्तीर्णांक तो सबका 75 और 67.5 मीन्स 68, वो आपको सुनिश्चित है। अब देखिए इस कट ऑफ में क्या हो सकता है, जैसे कुछ प्रश्न आपको गलती है, ठीक है, तो अब उस गलती वाले प्रश्न का यदि मार्क घटा दिया जाए, यानी उस गलती वाले प्रश्न को हटा दिया जाए, तो तब ये कट ऑफ और क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। और यदि वह गलती वाला प्रश्न का अंक आपको दे दिया जाए तो ये कट ऑफ हो सकता है। इसमें भी यदि किसी शिफ्ट का आपको क्वेश्चन पेपर कठिन होगा तो उनको मार्क कम ही क्यों नहीं मिले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका मार्क यदि 90 से 100 के बीच पहुंच जाता है तो फिर उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब अंग्रेजी विषय में क्या होगा, तो अंग्रेजी विषय में मेरा निष्कर्ष है कि समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो यदि 80 से 85 के बीच अंक ला रहे हैं तो उनके आपको होने की संभावना अधिक है, यानी वो कट ऑफ में आ जाएंगे। और ओबीसी ईबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वह यदि 78 से 83 के बीच ला रहे हैं तो उनका भी रिजल्ट क्लियर होने की संभावना है। और अन्य जो भी है, यानी किसी भी वर्ग की जो महिला हैं या एससी एसटी के जो पुरुष भी हैं, तो वो यदि अंग्रेजी में न्यूनतम उत्तीर्णांक भी हासिल करते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है आपको वो है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। बहुत सारी शिफ्टों में इनका एग्ज़ाम हुआ। कुछ शिफ्ट के प्रश्न आसान थे तो कुछ शिफ्ट के प्रश्न काफ़ी कठिन भी थे। तो जिन शिफ्टों के प्रश्न कठिन थे तो उन शिफ्टों में यदि अभ्यर्थी कम भी मार्क लाते हैं तो फिर उनका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इनके उपरांत इसमें जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो उनका यदि सामाजिक विज्ञान में अंक 95 से 105 के बीच आ रहा है तो वो श्योर रहे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी ईबीसी के जो पुरुष हैं वो यदि 90 से 100 के बीच अंक ला रहे हैं सामाजिक विज्ञान में तो वो भी श्योर अपने को मान सकते हैं। समान और पिछड़ी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं वो यदि 85 से 95 के बीच अंक ला रही है तो भी सामाजिक विज्ञान में उनके रिजल्ट होने की संभावना है। इनके अलावे आपको एससी एसटी वर्ग के जो हैं तो वो यदि आपको उत्तीर्ण भी कर रहे हैं तो भी उनका होने की संभावना है। तो ये एक कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताया, अपने अध्ययन के आधार पर मैं जो निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको कुछ
टेक्निकल बातें हैं कि आपको जैसे कि बहुत सारे जो प्रश्न पत्र आए मतलब आए हैं तो उसमें आंसर को गलत लिया गया, या कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन ही क्या था गलत था, जिसको कि स्टार चिन्ह लगा करके आंसर की में इंगित किया गया था। तो अब उन प्रश्नों का क्या होता है, उनके लिए सबको अंक मिलते हैं या उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उस पर भी आपको डिपेंड करेगा कटअप का जो ये संख्यात्मक मान है वो, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण जो आपको कठिन पेपर होंगे तो उनका मार्क यदि कम होगा तो भी ये जो मैं अंक बता रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क है कि इतने मार्क यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो फिर आपके चयनित होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को पेपर 1 का ये 4 विषय जो है उनके बारे में बताया, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिनमें कि मैं आपको शेष जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके कटअप के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ क्या परिस्थितियां बन रही है स्टेट को लेकर के उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।